नमस्ते, मेरा नाम वर्षा देशमुख है। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। आज मैं जा रही हूँ तुरापुर, जो कि है मेरे राजे हमारे छत्रपति संभाजी महाराज का समाधि स्थल। वीर छत्रपति संभाजी महाराज, जिनके सामने मृत्यु भी झुक जाती थी, की समाधि तुरापुर में स्थित है। इस स्थान पर 3 नदियाँ भीमा, भामा और इंद्रायणी का संगम होता है। शिवाजी महाराज के पुत्र धर्मवीर संभाजी महाराज और उनके मित्र कवि कलश की इसी स्थान पर औरंगजेब ने निर्मम हत्या कर दी थी। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को अथक यातनाएं देकर उनकी हत्या कर दी थी। बाद में इस स्थान पर संभाजी महाराज के लिए एक स्मारक स्थल बनाया गया। ये स्थान पुणे से 32 किलोमीटर दूर हवेली तालुका में स्थित है। ये गांव, जो आज का तुलापुर है, पहले इसका नाम नागर गांव था। यहाँ पर महाराष्ट्र की महत्वपूर्ण नदियों का संगम है। 3 नदियों का श्री क्षेत्र अलंदी से निकलने वाली इंद्रायणी नदी, भीमा शंकर के घने जंगलों से निकलने वाली भीमा नदी और उसकी सहायक भामा का संगम तुलापुर में हुआ है। यहाँ पर त्रिसंगम के तट के पास एक सुंदर संगमेश्वर मंदिर है। शहाजी राजे ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और जिजाऊ के हाथों इसका उद्घाटन हुआ था। यहाँ दर्जा है कि बाल शिवराय ने रायेश्वर किले से पहले इसी संगमेश्वर शिवलिंग के सामने स्वराज्य की शपथ ली थी। ये प्राचीन हेमाडपंथी मंदिर अभी भी अच्छी स्थिति में खड़ा है। इस मंदिर को काशी विश्वेश्वर का प्रतीक माना जाता है। संगम पर स्थित संगमेश्वर मंदिर इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। ये मंदिर संगम पर एक ऊंचे स्थान पर स्थित है। मंदिर चारों तरफ से बाढ़ की दीवारों से घिरा हुआ है। छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि परिसर के सामने बाईं ओर स्थित है, जबकि उनके मित्र कवि कलश की समाधि दाईं ओर है। मंदिर की छत पारंपरिक शैली की है। मंदिर का बाहरी हिस्सा समतल है। मंदिर के बाहर उत्तर दिशा में शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले जल को ले जाने के लिए एक प्रणायक गयामुख है। मंदिर में ईंटों से बना एक ऊंचा शिखर है। संभवतः यह आधुनिक है। मंदिर परिसर के बाहर रुद्रनाथ महाराज, संजीवन समाधि मंदिर और दक्षिण दिशा में राम मंदिर है। संगम पर घाट तक उत्तरी प्रवेश द्वारों से पहुंचा जा सकता है। घाट क्षेत्र से नदी का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। संगमेश्वर मंदिर का प्रबंधन असाधारण रूप से अच्छा है। पूरे परिसर में साफ सफाई रखी जाती है। पुणे के पास स्थित ये मंदिर एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप से उभर रहा है, जहाँ साल भर लाखों शिव भक्त आते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म छत्रपति शिवाजी महाराज और महारानी सईबाई के घर ज्येष्ठ शुक्ल 12 को पुरंदर के किले में हुआ था। जब शंभू राजे 2 वर्ष के थे, तब सईबाई का निधन हो गया था और राजमाता जिजाऊ ने उनकी देखभाल की। छत्रपति संभाजी महाराज को छोटी उम्र से ही राजनीति की शिक्षा दी गई। वह जल्द ही शिक्षा, हथियार, प्रशासन और युद्ध के कुशल हो गए। उन्हें संस्कृत और हिंदी भाषाओं पर विशेष अधिकार था, इसलिए उन्होंने छोटी उम्र में ही संस्कृत भूषण की रचना कर दी। ये आश्चर्य की बात होगी यदि औरंगजेब को ऐसे शक्तिशाली राजा से डर न लगा हो। औरंगजेब पूरी तरह से भयभीत हो गया, इसीलिए वह 7 लाख की सेना लेकर पूरी ताकत से स्वराज्य पर चढ़ाया। संभाजी महाराज के पास उस समय केवल 30 से 35 हजार सेना थी। विशालगढ़ से रायगढ़ जाते समय वे संगमेश्वर में रुके। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज के लिए धर्म परिवर्तन की शर्त रखी। इस शर्त का उल्लंघन करके छत्रपति संभाजी महाराज ने मृत्यु को अपने निकट ले लिया। छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या 11 मार्च को फाल्गुन अमावस्या के दिन हिंदुओं के सबसे पवित्र दिन पर अपमान करने के लिए की गई थी।
संभाजी महाराज को तुलापुर लाया गया। उनके शवस्तत विसर्ज कर दिए गए। राजा की मृत्यु के समय उनकी आयु केवल 32 वर्ष थी। वाघाच्या जबड्यात घालूनी हात मोजितो दात। इस एक पंक्ति ने वास्तव में संभाजी महाराज की पहचान हमारे मन में मजबूत कर दी और इन्हीं पंक्तियों को प्रतिबिंबित करने वाली एक मूर्ति तुलापुर के संभाजी महाराज की समाधि के प्रवेश द्वार के तोरण पर स्थित है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने सामने ये दृश्य देखते हैं और यह मन को बहादुरी का संदेश देता है। इस मूर्ति में दर्शाए गए दृश्य के पीछे की कहानी ये है कि रायगढ़ तलहटी में संतोषी नाम का एक जंगल था। 300 शंभू राजा सिंहों से लड़े। उसके हाथ से उसका जबड़ा तोड़ दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। ये मूर्ति इसी घटना पर आधारित है। ये लगभग 8 फुट ऊंचा और 10 फुट लंबा है। अविस्मरणीय रूप से शक्तिशाली धर्मनिष्ठ राजाओं की समाधि स्थलों पर जाने का अनुभव निश्चित रूप से प्रेरणादायक है। यहाँ पर तुलापुर में छत्रपति संभाजी महाराज के पहले कवि कलश की भी समाधि है। 40 दिनों तक यातनाएं जारी रही, फिर भी कवि कलश ढीठ रहे। उन्होंने आत्मसमर्पण करने या संभाजी महाराज को धोखा देने से इनकार कर दिया। त्रिवेणी संगम। हिंदू परंपरा में त्रिवेणी संगम 3 नदियों का संगम है, जो एक पवित्र स्थान है। कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और पुनर्जन्म के चक्र में मुक्ति मिलती है। इस घाट से महाबलालेश्वर, कोटेश्वर, गणेश मंदिर, विष्णु मंदिर, राम मंदिर, संगमेश्वर मंदिर आदि जैसे अन्य मंदिरों के दर्शन लिए जा सकते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज ने अपनी सत्ता महारानी येसुबाई के साथ साझा की थी और जब संभाजी महाराज युद्धों के कारण मराठा राजधानी से दूर होते थे तो सभी राजनीतिक निर्णय उनके द्वारा लिए जाते थे। मराठा साम्राज्य की महारानी येसुबाई, जिन्हें येसुबाई भोसले के नाम से भी जाना जाता है, छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी और छत्रपति शाहू महाराज की मां थी। मराठा साम्राज्य की दूसरी आधिकारिक रूप से राज्याभिषेक की गई रानी थी। यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के वृक्ष और झाड़ियाँ दिखाई देंगे। यहाँ पर कदम रखते ही आपका मन मिश्रित भावनाओं से भर जाता है और आपको राजा शंभू की वीरता याद आ जाती है। जैसे ही आप थोड़ा अंदर जाएंगे, आपको थोड़ी दूरी पर परिसर में राजा शंभू की भव्य प्रतिमा दिखाई देगी। हाथ में तलवार थामे और आसमान की ओर देखती इस मूर्ति को देखना निश्चित रूप से विस्मयकारी था। एक बड़े चौराहे पर स्थित यह प्रतिमा और उसके पीछे लगा भगवा ध्वज हमें अचंभित कर देता है। इस ऐतिहासिक स्थान के निवासियों के शब्द छत्रपति संभाजी महाराज और उनकी धार्मिक भक्ति के प्रति सम्मान, प्रेम और गर्व व्यक्त करते हैं। जब भी मन प्रतिकूल परिस्थितियों से हताश हो जाए और जीवन पथ कठिन लगने लगे तो इस राजा की समाधि पर जाना चाहिए। और यहाँ से जाने के समय आत्मविश्वास और जीने की इच्छा के साथ सिर झुकाना चाहिए।
देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था। महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था।